अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग जो दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और बज़ाहिर तो एक मिसकंसेप्शन जो हमारे यहाँ पाई जाती है वो ये है कि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों अकाउंटिंग और बुक कीपिंग जो है वो दोनों एक ही प्रोफेशन है। बट अगर इनको हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें हैं बट आपस में डिफरेंट हैं। इन दोनों के जो फ़र्क हैं उनको वाज़ह करने के लिए हम लोगों ने एक कंपैरिजन बनाया है, एक एनालिसिस किया है, जिसको लिस्ट डाउन करके हम आपके सामने पेश करेंगे। जी व्यूअर्स, तो अभी मैं आप लोगों के सामने डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी बेस पे हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिंपलेस्ट टर्म में देखें, एक जनरल सा ओवरव्यू लें कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, तो वो ये है कि आपकी स्क्रीन पे भी अभी साथ शो हो रहा होगा। बुक कीपिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्योंकि जब भी हमने कुछ अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है, किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करनी है, तो अकाउंटिंग से पहला एक प्रोसेस होता है जो हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। उनको रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है उसको एक्चुअली बुक कीपिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ सेल्स हुई आपके बिजनेस की, और उन सेल्स को अब आपने रिकॉर्ड करना है। तो आपको रिकॉर्ड करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत हैं? आपको किस क्लाइंट को सेल की गई उसका नाम पता होना चाहिए, किस डेट पे सेल की गई, किस प्राइस पे सेल की गई, कितनी क्वांटिटी सेल की गई, ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। और इन चीज़ों को फाइंड करके आपने जब एक जगह पे समराइज फॉर्म में उसको लिख दिया, आपने ये सारा डाटा अपने पास रिकॉर्ड में लिख लिया या आपने अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उसको इनपुट कर दिया, तो इसको हम कहते हैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, और इसी को हम बुक कीपिंग भी कहते हैं। जी व्यूअर्स, तो अकाउंटिंग की जब तक बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन आपके पास स्क्रीन पे आ रही होगी। वेयर एज अकाउंटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये एक जस्ट सिंपल ओवरव्यू सा था कि जो जब आप एक बुक कीपिंग कर लेते हैं, अपने डाटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद उस डाटा से इंटरप्रिटेशंस करना, उस डाटा से आपने एक उस डाटा को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बना के अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए आप वो डाटा मेंटेन रख रहे हैं, उनको एक रिपोर्ट्स पेश करना, उनको समराइज फॉर्म में आपने रिपोर्ट्स देनी होती हैं। तो इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म थी आपके सामने जो हमने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के डिफरेंस के लिए बनाई। और बुक कीपिंग को वो है इन दोनों चीज़ों की डेफिनेशन। तो चलें हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। उसमें बुक कीपिंग इज़ मेनली रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बुक कीपिंग हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। तो जब भी आपने एक चीज़ को रिकॉर्ड करना है, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आपने सेल को रिकॉर्ड करना है, तो अब सेल को रिकॉर्ड आप कैसे करेंगे? सेल के लिए आपके पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो आपके पास डेट होनी चाहिए, किस डेट पे सेल हुई, फिर आपके पास किस क्लाइंट को सेल की गई, उसके बाद आपके पास एक जो चीज़ मेन है वो ये है कि आपने किस प्राइस के ऊपर, आपके जो आपका क्लाइंट था उसके बीच में और आप में क्या एक प्राइस डिसाइड हुई जिसके ऊपर आपने सेल की, कितनी चीज़ें आपने सेल की, कौन सी कौन सी चीज़ आपने सेल की। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, इन चीज़ों को मैयर करना, आपने जो सेल प्राइस है उसको मैयर किया, आपने क्वांटिटी को मैयर किया, इन चीज़ों को मैयर करके एक जगह पे रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं बुक कीपिंग। और अगर हम इसके आगे चलते हैं अकाउंटिंग पे, तो अकाउंटिंग के लिए जो डेफिनेशन है उसको हम पढ़ते हैं। Accounting is the process of summarizing, interpreting and communicating the financial transactions which are classified in the ledger accounts। वो कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास बुक कीपिंग से आई है, आपने बुक कीपिंग की, आपके पास कुछ रिकॉर्ड आ गया, अब उस रिकॉर्ड को समराइज करना है, आपने उसको इंटरप्रेट करना है, उससे जो आपके पास एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। फिर आपने वो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी उसको किस तरह से अपनी जो आपकी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं या जो बिज़नेस के ऑनर्स हैं या जो रेगुलेटर्स हैं, उनको आपने किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो ये चीज़ कहलाती है अकाउंटिंग। और ये जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास वो होता है ऑब्जेक्टिव। हमने मेजर करना है कि बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है और जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव व्यूज होता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द प्रॉपर एंड द सिस्टमेटिक वे। हमने हमारा मेन मकसद ये होता है बुक कीपिंग का कि हम हमारे पास जितने भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हमने एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना होता है। अब सिस्टमेटिक और प्रॉपर वे क्या होती है? सिस्टमेटिक का मतलब है कि आपके पास जितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, लेट्स सपोज सेल्स हो रही हैं तो वो सेल्स लेजर में रिकॉर्ड होंगी, आपके पास कुछ एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस के लेजर्स में रिकॉर्ड होंगे। ये नहीं कि सेल्स और एक्सपेंसेस जो हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे रिकॉर्ड किए जाएंगे।
जी व्यूअर्स, तो अब हम देखते हैं कि जो अकाउंटिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू गाइड द फाइनेंशियल सिचुएशन एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज़। इसका मेन मकसद ये है कि जो आपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की होती है, जिस डाटा को आपने रिकॉर्ड किया होता है थ्रू बुक कीपिंग, आपने बुक कीपिंग की, आपने एक डाटा रिकॉर्ड किया। अब आपकी कंपनी में कोई ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन आई है, उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा रिक्वायर्ड है। तो आपने अपना जो रिकॉर्ड शुदा डाटा होता है, उस डाटा में से आपने इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है और उसको अपनी फाइनेंशियल नीड के मुताबिक इस्तेमाल करना है। जब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फिर उस इन्फॉर्मेशन को आपने कम्युनिकेट करना होता है विद रेलेवेंट अथॉरिटी। रेलेवेंट अथॉरिटी कौन सी होती है? रेलेवेंट अथॉरिटी है आपकी बिजनेस ओनर्स, ठीक है, आपके रेगुलेटर्स हैं जो आपके मुल्क में या आपके रीजन में बिजनेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके मुताबिक उनकी नीड्स के हिसाब से आपने अपना डाटा उनको एज अ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। जी व्यू, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी बेस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को, वो है आपका एनालिसिस, कि किस तरह से एनालिसिस की बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर वन, जब हम बुक कीपिंग को देखते हैं तो बुक कीपिंग के लिए हमें किसी भी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके लिए हमें जस्ट एक डाटा लेना है और उस डाटा को रिकॉर्ड कर देना है। बट जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में वो कहता है अकाउंटिंग यूजेस बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा एंड देन कंपाइल्स इट इनटू द रिपोर्ट्स। सबसे पहले देखें, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो डाटा जो आपने बुक कीपिंग से जो डाटा रिकॉर्ड किया होता है उसको यूज़ करता है। उस डाटा को आप यूज़ करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। देन उसकी इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप उसको यूज़फुल रिपोर्ट्स में कंपाइल करते हैं और उन रिपोर्ट्स की बेस पे फिर फाइनेंशियल डिसीजन किए जाते हैं। जी व्यूज़, तो इससे इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं वो कौन से प्रोसेस की बेस पे की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुक कीपिंग जो है उसके प्रोसेस, बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है उसमें उसके नतीजे में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते। जब आप अकाउंटिंग पे जाते हैं तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान बनाई जाती हैं। उनकी बेस जो होती है वो आपकी जो बुक कीपिंग से डाटा आता है, उस डाटा की बेस पे फिर आप फर्दर उसको इंटरप्रेट करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। उन रिपोर्ट्स को लेके फिर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं, आपका समराइज डाटा यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं, कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाती है, कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाई जाती है, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स, ये सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको बनाने के लिए जो मेन सोर्स यूज़ होता है वो आपकी बुक कीपिंग का जो डाटा होता है, जो बुक कीपिंग से आपने डाटा रिकॉर्ड किया होता है, वो सोर्स यूज़ होता है। लेकिन उसके बाद बुक कीपिंग के दरमियान, बुक कीपिंग और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दरमियान में जो प्रोसेस आता है वो होता है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के प्रोसेस में आप सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, देन आप उनको समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने के बाद रिपोर्ट्स बनती हैं और उन रिपोर्ट्स के रिजल्ट में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जी, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी बेस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी बिजनेस का। तो हम देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस है अकाउंटिंग या बुक कीपिंग जो किसी भी बिजनेस डिसीजन को या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट कांट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। तो जो बुक कीपिंग की जा रही होती है, क्योंकि वो जो डाटा होता है वो एक रॉ फॉर्म में हमारे पास डाटा आ रहा होता है, हम उसको जस्ट आगे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो उसकी बेस के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना एक गैर मुनासिब होगा, आप उसकी बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। बट अगर अदर साइड हम देखें अकाउंटिंग की, तो उसमें कहता है द डिपेंडिंग ऑन डाटा प्रोवाइडेड बाय अकाउंटेंट्स द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। जब आपका अकाउंटेंट, एक बिजनेस का अकाउंटेंट है, वो आपके बुक कीप किए हुए डाटा को लेके उस डाटा के ऊपर फर्दर काम करता है, उसको फर्दर प्रोसेस करता है और आपके लिए एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन बनाता है, जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उस बेस पे फिर मैनेजमेंट जो होती है आपकी वो कुछ फाइनेंशियल डिसीजन करती है, डिसीजन मेकिंग करती है। लिहाजा हम ये डिफरेंस देखेंगे कि बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है उसमें आप डिसीजन नहीं कर सकते। इसके अपोजिट अगर हम अकाउंटिंग को देखेंगे तो अकाउंटिंग के बदले में या अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी बेस पे आप एक अच्छे और अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए अच्छे मुनासिब डिसीजंस कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को, वो है टाइप्स। इसमें हम देखेंगे कि बुक कीपिंग की टाइप्स कौन सी हैं और अकाउंटिंग की क्या टाइप्स हैं। बुक कीपिंग की दो मेन टाइप्स होती हैं जिनको हम कहते हैं सिंगल एंट्री बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग।
तो ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, इन दोनों की अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम आइंदा आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अकाउंटिंग की टाइप्स पे चलते हैं। अकाउंटिंग की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं और वो डिपेंड करती हैं ऑन नेचर ऑफ डाटा। जो आपका डाटा है किस बेस पे आ रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से आपकी या आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आपकी अकाउंटिंग की जो टाइप्स हैं वो वेरी करती हैं। लाइक हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपकी कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और आपके जो कंपनी के ऑडिट्स होते हैं, जो आपके जो कारोबारी सेमी ऑडिट्स आप समझ लें, या जो आपके इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होती है। फिर हमारे पास आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। नॉर्मली इन दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है। ये वो अकाउंटिंग है जिसकी बेस पे आपकी कंपनी की मैनेजमेंट फोरकास्टिंग कर रही होती है, बजटिंग कर रही होती है, कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज को बजट कर रही होती है, आइंदा आने वाले सालों के कुछ लाएमल तय कर रही होती है। फिर हमारे पास आती है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग हमारी वो अकाउंटिंग है जिसकी बेस पे टैक्स अथॉरिटीज़ लाइक एफबीआर हो गया, ये अथॉरिटीज़ हमसे टैक्स कलेक्ट करती हैं। और जो अकाउंटिंग कंपनीज कर रही होती हैं सेपरेट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग दोनों डिफरेंट होती हैं। टैक्स वाले अपनी टैक्स अकाउंटिंग को मानते हैं जिसकी बेस पे वो आपकी टैक्स डिडक्शन करते हैं, टैक्स पेबल बनाते हैं, आप वो उसकी बेस पे टैक्स पे करते हैं। फिर को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी बंदे की कोई क्यूरी होती है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। और व्यूअर्स, जैसा कि अब ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते जा रहे हैं, एडवांसमेंट आती जा रही है हर चीज़ में, तो उस हिसाब से अब जो एक लाइन थी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के दरमियान जो इनको डिफरेंट बनाती थी एक दूसरे से, वो ख़त्म होती जा रही है। अब बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं बुक कीपिंग के जो कि अकाउंटिंग के अंदर ही मर्ज होते जा रहे हैं। जैसा कि आजकल हमारे पास कुछ ऐसे कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनमें हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे सारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है, वहाँ पे उसी सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग हो रही होती है। तो इन दोनों चीज़ों को समराइज़ किया जा रहा है। ये दोनों चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर में आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक व्यू लेके चलते रहें कि पहले चीज़ें किस तरह हो रही थी, अब किस तरह हो रही हैं, और आगे जाने वाले टाइम में चीज़ें किस तरीके से चेंज हो रही हैं। तो हमारी ज़्यादा कोशिश यही होगी कि जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उनकी बेसिस पे आपको अकाउंटिंग सिखाई जाए, उन्हीं उसी बेसिस पे आपको बुक कीपिंग सिखाई जाए, ताकि आपके लिए आइंदा आने वाले सालों में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है वो मज़ीद आसान की जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।